आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है कंप्यूटर फंडामेंटल। व्हाट इज़ फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। जैसे कि आप जानते ही हो कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, कंप्यूटर की यूनिट्स क्या होती हैं, उन सब के बारे में होता है फंडामेंटल में। सेकंड आता है एम एस पेंट। एम एस पेंट होता क्या है? एम एस पेंट को हम ले लेते हैं कि लाइटली कि एम एस पेंट ओनली माउस को ऑपरेट करने के लिए सिखाया जाता है, जबकि आज की डेट में कोई भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें बहुत सारी कंडीशन लगी होती है कि आपकी मेजरमेंट करना है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, किस जेपीजी में होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी जो डिपेंड करती हैं, इसको आप विदाउट किसी यानी बाहर के कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के बिना आप एम एस पेंट में क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है आपका एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस वर्ड होता है जितना भी हमारा टाइपिंग का काम होता है वो सारा आप एम एस वर्ड में यूज करते हैं। एम एस वर्ड बनाया गया है फॉर्मेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेटर, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, डिजाइन लेटर, एक्सेट्रा। सेकंड आता है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल यूज होता है अकाउंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए। पावर पॉइंट होती है प्रेजेंटेशन के लिए, एनिमेशन के लिए। एम एस एक्सेस यूज किया जाता है डेटाबेस के लिए, जहाँ डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कैसे फॉर्म सबमिट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एम एस एक्सेस के अंदर होती है। डॉस इज ए कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट, आप ऑलरेडी यू नो डैट। तो हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्वेश्चन किया जाता है सबसे पहले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अपने आप में एक इंग्लिश का वर्ड है। यदि आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या नाम रखा गया है, तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। एक ऐसा यंत्र जो गणनाएं करें, उसका नाम रखा गया है संगणक। इनके जो फादर्स माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और सेकंड, कंप्यूटर का जो नामकरण हुआ है वो नाम हुआ है, पहले जो कंप्यूटर का नाम था वो था कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड को सुधार करके नाम रखा गया कंप्यूटर। फिर सेकंड क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है या डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो हमने जो डेफिनेशन बनाई, बच्चों को देखा होगा कि रटते हैं, अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म से ही। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर की क्या होती है, COMPUTER। तो C4 होता है कॉमनली या कैलकुलेट बोल सकते हो आप, O4 ऑपरेटिंग, M4 मेमोरी, P4 पर्टिकुलर, U4 यूज टू, T4 टेक्नोलॉजी, E4 एजुकेशन, R4 रिसर्च। C4 जो कॉमनली है, यदि मैं आपसे बात करूं डेफिनेशन की, तो ये आप जानते ही हो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली है, या आप कह सकते हो कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, COM। कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज यूज टू या विच इज प्रोसेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है जो किस काम के लिए यूज होता है, टेक्नोलॉजी में काम आता है, एजुकेशन में काम आता है और रिसर्च में काम आता है। सिंपल डेफिनेशन। सेकंड आता है कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। दोनों में यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, दोनों में अंतर की बात करूं, तो दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। जिसको आप छू लो वो सारे पार्ट्स आपके हार्डवेयर कहलाए जाते हैं, और जिसको आप छू ना सको वो ओनली आपके सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। हार्डवेयर का एग्जांपल होता है जैसे कि आप टच करने वाली, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। जबकि आपका सॉफ्टवेयर जैसे कि गेम्स, वीडियो, एप्लीकेशंस, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर है। यदि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ आप सभी को, तो उसके लिए होता है कि आप किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हो, तो जो बाहर की बॉडी होती है, कैबिनेट होती है, या मंदिर, टेम्पल, मस्जिद, मूर्ति, ये सारे आपके हार्डवेयर होते हैं क्योंकि आप इनको छू सकते हो। सेकंड, जिस जैसे कि आपका भगवान अल्लाह, ये आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर के अंदर दो डिवाइसें होती हैं, जिसको एक को इनपुट डिवाइस बोलते हैं और सेकंड को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इनके बीच में जो काम करता है उसको नाम रखा गया है CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट आपका CPU होता है। इनपुट का काम होता है कि आपकी मार्केट से या बाहर से जो ऑर्डर आता है, जो आपको कोई भी काम करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ऑर्डर दिया जाता है।
ये ऑर्डर सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उस पर काम करता है, काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहला आता है सीपीयू के अंदर तीन चीज होती है, सीयू, एएलयू, मेमोरी। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इनपुट। तो इनपुट में क्या क्या चीजें आती हैं? इनपुट में आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ओएमआर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्क्रीन टच, सीसीटीवी कैमरे। जबकि आउटपुट डिवाइस में जो कंप्यूटर को रिजल्ट जो जिसके द्वारा हम देते हैं, जिन डिवाइसों का यूज करते हैं, उसमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, वीजे कार्ड। ये सारी आपके आउटपुट में आती हैं। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपने जानते ही होंगे, कीबोर्ड होता है, ये नॉर्मल कीबोर्ड है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। सेकंड होता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितना डिफरेंस होता है। तो मल्टीमीडिया और नॉर्मल कीबोर्ड में सिर्फ डिफरेंस होता है आपकी इन कीन का, जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा की तरफ ऊपर टॉप पे लगी हुई है छोटी छोटी कीज, जो यूज होती हैं साउंड कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, नेक्स्ट सॉन्ग चलाने के लिए। तो वो सारी जो कीज हैं उन्हीं की इनको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड की मैं बात करूँ, नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती है? तो इसके अंदर होती है 104, 104 की का आपका कीबोर्ड होता है। इस कीबोर्ड की किस की का क्या क्या यूज है ये मैं किसी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं आपके माउस। माउस होते हैं अलग अलग टाइप के माउस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, एक होता है वायरलेस माउस। तो ये वाले जो माउस की बात हो रही है ये आपके पुराने यूज होते थे, जिनको बोलते थे PS2 माउस। PS2 माउस की जो पहचान होती है वो आपके इसके पोर्ट से होती है। जो गोल पोर्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं PS2 माउस। लेकिन आज की डेट में जो यूज होता है उसको बोलते हैं USB माउस। USB माउस इस तरीके से होता है जैसे कि आपके पेन ड्राइव का पोर्ट होता है। थर्ड आता है आपका वायरलेस माउस। माउस के अंदर कितने बटन होते हैं ये क्वेश्चन किया जाता हो, तो माउस के अंदर दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बटन है उसको नाम रखा गया लेफ्ट बटन। बीच वाला यूज किया जाता है स्क्रॉलिंग, जो पेपर को अप डाउन करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि माउस में दो बटन होते हैं तो क्लिक कितने? तो माउस में मैं आपको बता देता हूँ, माउस में क्लिक होते हैं 3। तो क्वेश्चन होता है कि जब बटन 2 हैं तो क्लिक 3 कैसे होगी? तो जो 3 क्लिक होती है उनका नाम है, सबसे फर्स्ट है लेफ्ट क्लिक, सेकंड है आपका राइट क्लिक, और तीसरी क्लिक होते है जिसका नाम रखा गया डबल क्लिक। किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए आप 2 बार जो प्रेस करते हो उसका नाम है डबल क्लिक। थर्ड आता है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। आप किसी भी फॉर्म भरने के लिए जाते हो किसी साइबर कैफ़े में, तो आपने देखा होगा कि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर मांगे जाते हैं। तो फ़ोटो सिग्नेचर को लिखने के बाद जो स्कैनर पर रखा जाता है, और स्कैनर क्या करता है आपके स्कैन करके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर से कैप्चर करके सिस्टम के अंदर आपको शो करा देते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका नाम रखा गया आपका QR कोड रीडर। एक होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर और QR कोड में जो डिफरेंस होता है, QR कोड हमेशा स्क्वायर में मिलेगा और बार कोड जो होगा वो आपको एक हॉरिजेंटल में मिलेगा कि लाइन के थ्रू शो करा जाएगा। तो ये भी आप किसी PVR या कहीं भी मॉल में जाते हो, कोई चीज कोई आइटम आप परचेज करते हो, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जो परचेजर होता है वो आपके आइटम पे, प्रोडक्ट पे एक QR कोड को स्कैन करता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका OMR। कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म में आज की डेट में जो भी एग्जाम किया जाता है वो आपकी OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, और आपको एक को हाईलाइट करना होता है। तो ये आपकी OMR सीट है, ऑलरेडी ये इनपुट डिवाइस में आती है। नेक्स्ट आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बोलते हैं जो आप वीडियो गेम के लिए यूज करते। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके, आपकी वॉइस को, इन आवाज़ को रिकॉर्ड करके सिस्टम तक ले जाता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है। सेकंड आता है आपका स्क्रीन टच। आप किसी इसको बोलते हैं स्क्रीन टच। स्क्रीन टच क्या होता है? जब आप किसी ATM मशीन में जाते हो और आपको कोई भी कमांड एक्सेप्ट करनी होती है, कोई ऑर्डर देना होता है, तो आप किसके द्वारा? स्क्रीन टच के थ्रू आप कमांड देते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। ये तो सारी डिवाइसें हुई आपकी इनपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, आउटपुट डिवाइस में जो कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसका नाम रखा गया आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस आती है जिसका नाम है मॉनिटर। मॉनिटर भी आपके अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। सबसे पहला मॉनिटर है आपका CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इस मॉनिटर के अंदर ये पहले मॉनिटर यूज होता था जो आपके टीवी की तरह होता था, जिसके अंदर पिक्चर ट्यूब लगी होती है और इससे कैथोड रेज निकलती थी जो हमारे आंखों को रिफ्लेक्ट करती थी, प्रॉब्लम करती थी। उसको सुधार करके बनाई गई LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यदि दोनों की मैं बातों में डिफरेंस करूं दोनों डिवाइसों के बीच का, तो दोनों में एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आपके साइज का। मॉनिटर जो स्पेस घेरता है, कवर करता है, LCD उससे कम स्पेस कवर करती है, लाइट कम यूज किया जाता है। और इसकी लेकिन LCD में एक इशू होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि जब तक आप सामने से देख रहे हो तो आपको क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो आपको एक नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, एक कालापन स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज को सुधार करके बनाया गया LED। LED को आप किसी भी एंगल से देखो आपको क्लियर दिखाई देता है। LCD के मुकाबले LED बहुत स्लिम होती है और इसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है। सेकंड, इसमें एक नया पोर्ट लगा होता है DVI पोर्ट। DVI पोर्ट यूज किया जाता है गेम्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइस में आती है प्रिंटर। प्रिंटर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये वाला जो प्रिंटर है इसको नाम रखा गया है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, इंकजेट प्रिंटर यूज किया जाता है फोटोग्राफर के लिए। इसकी प्रिंट की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है और इसके अंदर दो कार्टेज होती हैं, एक ब्लैक कार्टेज, एक कलर कार्टेज। इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो सबसे स्लो होती है। लाइट नॉर्मल लाइट पे यूज होता है और हमारे फोटोग्राफरों में सबसे ज़्यादा इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। सेकंड आता है आपका लेजर जेट। ये साइबर कैफे में मैक्सिमम यूज होता है। इसकी स्पीड सबसे तेज होती है और इसकी स्पीड और इसके अंदर इंक ना रिफिल होकर इसके अंदर पाउडर डाला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी साइबर कैफे से जब आप कोई रिज्यूम या कोई एप्लीकेशन प्रिंट आउट कराते हो तो हीट होता है, गर्म होता है। उसका रीज़न यही होता है कि इसके अंदर एक रॉड लगी होती है जो आपके पेपर को इंक एंटर करने के बाद उसको वहां पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये लेजर जेट प्रिंटर है। थर्ड आता है आपका डॉट जेट प्रिंटर। डॉट जेट प्रिंटर यूज किया जाता है जो भी आप प्रिंटिंग, जैसे कि आपने देखा होगा इसका जो प्रिंट आउट होता है वो डॉटेड वाला होता है। इसके अंदर रिबन लगा होता है और इसका प्रिंट आउट जो मार्कशीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपने रेलवे टिकट देखा हो तो इसका जो प्रिंट आउट होता है वो डॉटेड में होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पीकर। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आपकी आवाज़ जो आउटपुट करता है CPU की वो स्पीकर के द्वारा निकाली जाती है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर हमारी एक छोटी सी इमेज को बड़ी करने की जो क्वालिटी रखता है वो आपका प्रोजेक्टर रखता है। आप किसी भी PVR में मॉल में जाते हो और मूवी देखते हो तो वो मूवी का जो काम करता है, वो मूवी जो दिखाता है वो कौन, प्रोजेक्टर मूवी को शो करता है। प्लॉटर। प्लॉटर यूज होता है फ्लैक्स के लिए। आप कोई भी बड़े बड़े जो बैनर निकाले जाते हैं, जो फ्लैक्स बोर्ड निकाले जाते हैं, वो निकाले जाते हैं प्लॉटर से। तो प्लॉटर अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है। इसको नाम रखा गया साउंड कार्ड। साउंड कार्ड हुआ और VJ कार्ड। ये कंप्यूटर की रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर यदि आपके ग्राफिक्स आपको अपनी क्वालिटी से, अपनी डिपेंडेंसी से ज़्यादा इंक्रीज करने, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका ग्राफिक कार्ड्स। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी कंप्यूटर में कोई गेम इंस्टॉल करते हो और उस पर एक मैसेज आता है कि दिस गेम इज़ नॉट सपोर्टेड बिकॉज ग्राफिक कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल। तो ग्राफिक कार्ड का जो इशू किया जाता है, जो ग्राफिक मल्टीमीडिया के लिए यूज किया जाता है, वो आपका ये ग्राफिक कार्ड्स होता है।